अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भावलपुर का दौरा किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने जवानों की स्नाइपर ट्रेनिंग भी देखी। जवानों ने स्नाइपर से 1500 मीटर तक के हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसलों को सराहते हुए कहा कि ट्रेनिंग हर जवान की पेशावराना महारत में इजाफा करती है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। सरबराह पाक फौज ने भावलपुर ग्रेजन में सोल्जर क्लब का भी इफ्तिताह किया। मुल्क दुश्मनों का फिर अमन पर वार। वतन अजीज की हिफाजत पर मामूर फौजी अफसर समेत 5 जवान शहीद कर दिए गए। ISPR के मुताबिक फौजी काफिले को बारूदी सुरंग बिछाकर निशाना बनाया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में पेश आया। बुज़दिल दुश्मनों ने छुप कर वार करते हुए बारूदी सुरंग का धमाका कर दिया, जिसमें पाक फौज के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में शहीद होने वालों में पाक फौज के अफसर और 5 जवान शामिल हैं। पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी मजीद सख्त करते हुए दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग के धमाके में 24 साला कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवालदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम और लांस नायक असमतुल्ला शहीद हुए। भारत के जहनी मरीज रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या की पाक फौज के खिलाफ नई हर्जा सराई। आर्मी चीफ की जानिब से गुजरावाला के कोर कमांडर के नाम जाली खत सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खत में मुस्लिम लीग नून की तरफ से गुजरावाला कैंट में अंदेशा नक्स अमन का शोशा छोड़ा गया है। भारत रे भारत, तेरी कौन सी कल सी थी। मोदी के इंतहा पसंदाना नजरिए के पीछे भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का शैतानी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया में घुस बैठिए सहाफियों ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे नाम निहाद जहनी मरीज सहाफी मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में दुनिया झूठ में अपना नाम बनाया है। पाक फौज के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए मशहूर दीवाना सहाफी नुमा साहब का फौजी एक नई साजिशी चाल के साथ हमलावर हुआ है। गौरव आर्या की आर्मी चीफ की तरफ से गुजरांवाला के कोर कमांडर के नाम जाली खत के जरिए बदअमनी फैलाने की नई भोंडी साजिश। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का ये मस्खरा हर बार पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके मुंह की खाता है। रिटायर्ड मेजर नहीं जानता कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज पर तन मन धन मारे बैठी है। उसकी ये शातराना चालें पाकिस्तानियों का अपनी फौज पर से एतबार का रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। इससे कबल मशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भी भारतीय एंकर करण थापर को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों को बेनकाब किया था। 2019, the Indian embassy funds were used, more than $1 million to effect the merger of the TTP. Congratulations to the RNAW, they've succeeded in creating an organization to kill Pakistanis. वतन अजीज का अमन खराब करने में राव और NDS का गठजोड़ भी ढका छुपा नहीं। दुश्मन लाख साजिश करे अर्ज़े पाक के मुहाफ़िज़ हम दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को फिर इनकार। बोले कौमी दौलत चुराने वाले सिर्फ NRO की तलाश में हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी को NRO नहीं मिलेगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने मुलाकात की, जिसके दौरान कौमी मामलात और आईनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने पार्लियामेंट के आइंदा सेशन और नई कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर कहा कि कौमी दौलत चोरी करने वाले सिर्फ एनआरओ की तलाश में हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया है। मनी लॉन्डर्स ने मईशत बर्बाद की, हमने संभाला दिया। मुलाकात के दौरान मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का कहना था कि अदारों के खिलाफ बयानियां किसी सूरत मुल्की कौमी मुफाद में नहीं, अवाम रियासती अदारों के साथ खड़े हैं, भरपूर दिफा किया जाएगा। बेहतर माशी इक़दामात के बायस हुकूमत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। दुरुस्त पॉलिसियों और अवामी मुफाद की कानून साजी से मुस्बत नताइज की तवक्को है। गुजरांवाला में अपोजिशन का पावर शो कल होगा। मरकजी क़यादत शरीक होगी, मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और आइंदा लाहे अमल कारकुनान के सामने रखेंगे। जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में सियासी मैदान सज चुका। कारकुनान बड़ी तादाद में स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। जुनैर नूर हमें मजीद बताएंगे। जी जुनैर। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम जन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर पीडीएम के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो शहर के बाहर से भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी अतात तारर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, बताइएगा तैयारियों के हवाले से एक तो बताइएगा, और जो दूसरी जानिब जो जिले इंतजामिया की जानिब से अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कारकुनान की गिरफ्तारियां जा रही हैं, उनके बारे में क्या कहना है? तैयारियां अरूज पर हैं। ये स्टेडियम की इजाज़त कल रात गए दी गई, मगर स्टेडियम हमें सुबह 10 बजे हैंड ओवर किया गया। उसके बावजूद आप देख सकते हैं लाइटें ऑन हो गई हैं, स्टेज हमने लगा लिया है, साउंड सिस्टम जो है वो थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। कुर्सियां इन्होंने उठवा ली हैं, केटरर्स को तंग कर रहे हैं, टेंटों की दुकानों पे रेड कर रहे हैं। हम दूसरे शहरों से इंतजामात कर रहे हैं और इंशाल्लाह जलसा तो होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, रोक सको तो रोक लो, अल्लाह के फजल से हम यहाँ खड़े हैं। जलसा भरपूर होगा, कामयाब होगा और न्याजी हुकूमत के खिलाफ ये एक रेफरेंडम होगा जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन की है। इंतजामिया को यहाँ पे तवक्को बहुत ज्यादा क्राउड की है, इस वजह से उन्होंने जो उनके आका हैं बनी गाला में बैठे उनको ये रिपोर्ट दी है कि जी ये इसको रोकें, ये तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे और ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसलिए ओछे हथकंडों पे उतरे हैं। शहर के दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर कंटेनर लगाए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ का सिलसिला किया जा रहा है। मगर आप देखें इधर नवाज शरीफ के जियाले मौजूद हैं, जलसागाह को सजते देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तो ये जलसा होगा और भरपूर होगा। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने अतात तारर साहब की बात से उनका यही कहना है कि ये जलसा है जो हर सूरत में होगा, लेकिन दूसरी जानिब जो जिले इंतजामिया की जानिब से ओछे हाथ कंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स लाकर खड़े कर दिए हैं, लेकिन कल देखना यही बाकी है कि ये जो जलसा है पीडीएम का ये किस हद तक कामयाब हो पाएगा। शुक्रिया जुनैर नूर। ऑपोजिशन जिन्ना स्टेडियम को भर कर दिखाए। शिबली फराज ने हिज़्ब इख्तिलाफ को चैलेंज दे दिया तो लीगी रहनुमा भी मैदान में कूद पड़े। राना सनाउल्लाह और परवेज रशीद कहते हैं कि ग्राउंड भर गया तो वजीर इत्तलात इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिन्ना स्टेडियम को भरें और अगर उन्होंने अवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाजत हम नहीं देंगे। जो चैलेंज किया है ना, उनका चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये मीडिया ही दिखा दे कि जिन्ना स्टेडियम जो है वो भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। SOPs को फॉलो करें और उस स्टेडियम के अंदर जलसा करें। राना सनाउल्लाह ने जलसे के 1 पॉइंट एजेंडे का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत को अब हर हाल में जाना होगा। एहसन इकबाल कहते हैं कि जलसों के ऐलान से हुकूमत खौफजदा हो गई है। पूरे डिवीजन में जो हमारी कॉर्नर मीटिंग्स है उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट जो है वो डिनाई करवाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को फोन किए जा रहे हैं और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। तो ये सारे जो हथकंडे हैं घटिया वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गैदरिंग जो है वो कम से कम हो। लेकिन जो सूरत हाल हम इसको असेस कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा जलसा होगा कि ये अनप्रेसिडेंटेड जलसा होगा। हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन अगर हमारे पुरअमन जलसे को तशद्दुद के जरिए रोकने की कोशिश की गई तो इसके रद्द अमल में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर होगी।
शेख रशीद ने मीम से शीन निकलने की डेडलाइन दे दी। बोले दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा। 31 दिसंबर तक मीम के 15 बंदे छोड़ जाएंगे। आसिफ जरदारी जानते हैं कि जेल कब जाना है, अस्पताल कब और घर कब जाना है। इमरान खान इख्तिदार छोड़ देंगे, उनको एनआरओ नहीं मिलेगा। पाक फौज के खिलाफ जो बोलेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी। आप में से कुछ लोग जा रहे हैं, मैंने 2 बातें कही हैं। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिरेगा और जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उसका केस सीरियस हो जाता है। मैं भी जब जेल जाता था एक खास नूर आ जाया करता था। सो वो नूर मैं देख रहा हूं, उसकी झलक जो है वो कौन सी एयरलाइन है, उसकी ब्लू एयरलाइन की कंपाउंड पॉलिश मैं उसके चेहरे पे देख रहा हूं। जो ब्लू एयरलाइन की कंपाउंड पॉलिश उस पे लगी हुई है, बड़े शौक से जलसा करें। 31 दिसंबर से पहले इंशाअल्लाह 8 से 15 आदमी रिजाइन देने छोड़ें। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत पर अपोजिशन को धमकियां देने का इल्जाम आयद कर दिया। बोले जलसे के रोज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला लिया। ऐसा इसलिए हुआ ताकि पार्लियामान खाली होगा और हम अपनी मनमानी करेंगे। कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गुजरावाला जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कायदीन की करप्शन पर पर्दा डालने के लिए आवाम को बेवकूफ बनाने का ड्रामा किया जा रहा है। नाअहल नवाज शरीफ, मुमकिन नाअहल शहबाज शरीफ और बेगम सफदर आवान को बचाने के तमाम हरबे बेकार जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वजीर आजम को वादा दिला दिया। मुर्तजा वहाब बोले कि वजीर आजम ने कहा था एहतजाज करें, हम कंटेनर्स देंगे। गुजरावाला में अवाम का समंदर गो न्याजी गो के नारे लगाएगा। हुकूमत वादे कुछ करती है और डिलीवर कुछ और करती है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में मौलाना आदिल खान की टारगेट किलिंग का मामला, पुलिस चीफ की जेर निगरानी तश्कील दी जाने वाली कमेटी के मेंबरान को वाकई पर जोर की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। कराची में मौलाना आदिल खान की टारगेट किलिंग के मामले पर सीटीडी जराये का कहना है कि मौलाना तकी उस्मानी पर हमले और मौलाना आदिल खान की टारगेट किलिंग में एक ही गिरोह के मुलविस होने का इम्कान जाहिर किया गया है। पुलिस चीफ की जेर निगरानी तश्कील दी जाने वाली कमेटी के मेंबरान को मौलाना आदिल खान के मामले पर जोर की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। जराये के मुताबिक कमेटी मेंबरान की जानिब से गुज़िश्ता रोज दी जाने वाली रिपोर्ट में ताहाल कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। कमेटी ने सीटीडी फुटेज नादरा को अरसाल करके मदद लेने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त में पीटीए को नोटिस जारी कर दिया। सीनियर अफसरान को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। मोबाइल ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ शहरी इशफाक जट की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चेयरमैन पीटीए को फरीक बनाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सिक्योरिटी के पस मंजर में तो टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगाई गई, इस तरह तो फिर पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। कौन फैसला करता है कि ये गैर इखलाकी है, ये गैर इखलाकी नहीं। अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मजहर अब्बास और जावेद जब्बार को भी मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। प्रोटेक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राशिद रब्बानी इंतकाल कर गए। राशिद रब्बानी कई रोज से कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे और तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर ने राशिद रब्बानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राशिद रब्बानी इंतकाल कर गए। राशिद रब्बानी कई रोज से कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे और तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर ने राशिद रब्बानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। बंटल आइलैंड पर शहर के कयाम के मामले पर वफाक ने सिंध हुकूमत के तहफ्फुज़ात दूर करने की पेशकश कर दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि वफाक सिंध हुकूमत के तमाम तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए तैयार है। शहर के कयाम से सिंध में खुशहाली आएगी। हमें सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके तमाम तर तहफ्फुज़ात को दूर करना है। मैं वज़ीर आज़म साहब ने अभी मुझे ये कहा कि आप
सिंध हुकूमत को ये मैसेज दें वाज़े तौर पे कि आपके एक एक तहफ़्फ़ुज़ को, एक एक आपकी जो कंसर्न है उसको एड्रेस किए बगैर ये मंसूबा शुरू नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि सिंध हुकूमत इसमें वफाक के साथ मुकम्मल तौर से हमारी पार्टनरशिप के साथ आए ताकि हम एक मजबूत मंसूबा यहाँ पे मरबूत मंसूबा पेश कर सकें। सूबे में गैस बहरान पर पीपल्स पार्टी के वफाक पर कड़ी तनकीद। निसार खोड़ो कहते हैं कि सिंध में गैस होने के बावजूद आवाम को गैस नहीं मिल रही। साहब 18वीं तरमीम के बाद ये मादनी ज़राया वसाइल जो भी है वो माना गया कि उसमें सूबों का हक है और ये भी कहा गया कि सूबे अपनी जरूरत पूरी करके और फिर बाकी और सूबों को दें। लेकिन यहां कहा जाता है कि जी हमें वो फलां सूबे में गैस पहले चाहिए, आप एलएनजी ले लो, एलएनजी जो इंपोर्टेड है, ठीक है, अगर गैस यहां पैदा होती है तो पहले हमारा हक होना चाहिए। 18वीं तरमीम में कोई गलत बात तो नहीं की गई, हमारी है गैस, हमें पहला हक होना चाहिए। मुल्क में गंदम की तरसील और कीमतों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस के साथ हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी। मशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की खसूसी बैठक हुई जिसमें वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की गंदम दरामद की समरी पर गौर किया गया। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में मशीर खजाना ने लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। इजलास में गंदम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि ECC को ब्रीफिंग में बताया गया कि जनवरी 2021 तक 15 लाख टन गंदम दरामद कर ली जाएगी। फैसला किया गया कि गंदम की तलब और सप्लाई में फर्क आने नहीं दिया जाएगा। रूस के साथ हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी की तजवीज का जायजा लिया गया और पाकिस्तान और रूस की हुकूमत के दरमियान गंदम की खरीदारी की असूली मंजूरी दी गई। फैसला किया गया पास्को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को दरामदी गंदम फराम की जाएगी और यूं पास्को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को 3,40,000 टन दरामदी गंदम मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजूहात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से गरीब मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। इस्तदा है कि अदालत हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। अदालत ने कीमतों में इजाफे की वजूहात की तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते खतरात से खबरदार कर दिया। कहते हैं अगर कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल न किया गया तो हमें पाबंदियों के इक़दामात करना होंगे। और सच न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। लेडी हेल्थ वर्कर्स कहती हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहों में इजाफा और रिटायरमेंट पर पेंशन नागुज़ीर है। मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं सैरिश खान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली मुजाहिरीन का कहना है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स मौसम की मुश्किलात और मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां अदा करती हैं। सर्विस स्ट्रक्चर, तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन समेत मराहत लेना हक है। तनख्वाह मिलती है 20,000 रुपया, जिसमें अपने बच्चे स्कूल का खर्चा पूरा उठाते हैं, वर्दियों का उठाते हैं और तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि कौम की बेटियां और माएं शहर इक़्तिदार के D चौक में अपने हकूक का तकाजा कर रही हैं। रियासत मदीना के दावेदार जुबानी बातों के बजाय मुतालबात तस्लीम करें और जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। हमें ज़बानी यकीन दहानी पर एतमाद नहीं है, इसलिए हम लोग अपना धरना जारी रखे हुए। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं देते और बहालियों के ऑर्डर्स नहीं देते उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज में डॉक्टर फैसल सुल्तान पहुँचे और मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन अरशद हुसैन सत्ती के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में मिली यकजहती कौंसिल की सुप्रीम कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत और फिरका वाराना हम आहंगी को मुल्क व मिलत का अहम तकाजा करार दिया। मंसूरा में होने वाले मिली यकजहती कौंसिल के इजलास के जारी एलामिया में मुल्क में जारी बेरोजगारी, महंगाई, जिनसी ज्यादती और सरेआम फांसी मुखालिफ आवाज़ों की पुरजोर मजम्मत की गई। इजलास में कहा गया कि सोची समझी साजिश और आलमी एजेंडे के तहत पाकिस्तान को फिरका वाराना कशीदगी की आग में धकेला जा रहा है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल
तमाम मकातब फिक्र का नुमाइंदा आईनी इदारा है। फिरका वाराना फसादात कराकर पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और नामवर आलिम दीन मौलाना आदिल खान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इजलास में फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया गया और यकसा निसाब तालीम की आड़ में मदारिस और मसाजिद पर पाबंदियां लगाने की मुसम्मत की गई। साहिबान पाकिस्तान बयानिया के तहत बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने मुआशरती हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए गैर मुस्लिम शहरियों के किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक का दाई है, मुआशरे को हम आहंगी और इत्तेहाद की जरूरत है। पैगाम पाकिस्तान बयानिए में अक़लियतों का किरदार काबिल तारीफ है। पैगाम पाकिस्तान बयानिए की खूबसूरती बैनुल मज़ाहिब व अक़ाइद हम आहंगी और अमन की तरवीज है। तकरीब में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार अफरीदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और अब आपको खेल के मैदान से खबर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप के दौरान एक खिलाड़ी से मुबैना बुकी के राब्ते की तस्दीक कर दी। डायरेक्टर PCB एंटी करप्शन और सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिम महमूद ने कोर्ट की पासदारी करने पर खिलाड़ी की तारीफ की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 कप के दौरान मुबैना बुकी ने एक खिलाड़ी से राब्ता किया है। खिलाड़ी की जानिब से इतला करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करके मामला FIA के हवाले कर दिया है। डायरेक्टर PCB एंटी करप्शन और सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ महमूद का कहना है कि उन्होंने खिलाड़ी के इस अमल को काबिल सताइश करार दिया है। उन्होंने खुद इस खिलाड़ी से राब्ता किया है और एंटी करप्शन कोड की पासदारी करते हुए एंटी करप्शन ऑफिसर को मुबैना राब्ते की कोशिश से मुतल्लिक इतला देने पर उसका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से खिलाड़ियों को इंसदादे बदउनवानी से मुतल्लिक बाकायदगी से दिए जाने वाले लेक्चर्स और फिर खिलाड़ियों की इस कोड के तहत अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाही की एक वाज़ेह मिसाल है। आसिफ महमूद के मुताबिक फिलहाल तहकीकात जारी हैं, लिहाजा वो इस इतला से मुतल्लिक मजीद कोई तबसरा नहीं कर सकते। ताहम ICC के एक जिम्मेदार रुकन की हैसियत से PCB मालूमात के तबादले की गर्ज से तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त पर क्रिकेट की आलमी तंजीम को मुसलसल आगाह करता रहेगा। और अब तक के लिए इतना ही, लेकिन इजाजत लेने से कबल आपको बताएं कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर मारूफ ब्रांड लाइफबॉय ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। ये क्या है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। A for apple, B for ball और H for hat। अरे नहीं, H for hand wash। A for apple, B for ball, H for hand washing to save for all। जी हाँ, हैंड वॉशिंग डे के मौके पर मारूफ ब्रांड लाइफबॉय ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। सालों गुजर गए लेकिन A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल ही चला रहा है, जिसका मकसद महज अल्फाज को समझना और उनको दुरुस्त अदा करना है। लेकिन लाइफबॉय का मानना है कि यही दोनों काम करने के साथ साथ हम इन अहम उमूर पर भी आगाही पहुँचा सकते हैं, जिनकी मदद से सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद रखी जा सकती है। से हाथ धोना, अच्छी आदत अपनाएं, से हाथों पर जरासीम भगाएं। इसलिए आइंदा के बाद H फॉर हैट की बजाय H फॉर हैंड वॉश पुकारा जाना चाहिए, ताकि बच्चों में हैंड वॉश का शऊर उजागर हो। इससे न सिर्फ बच्चे महफूज होंगे बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी निजात पा सकेंगे।